हेलो स्टूडेंट्स, हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले मैं थोड़ा सा ये आर्टिकल्स वगैरह इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये है जैसे 5.10 हम करते हैं प्रेशर ऑफ ए बॉडी रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन मूविंग अपवर्ड मूविंग वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। हमारे पास जो है प्रेशर है बॉडी का रेस्टिंग, जो कि रेस्ट करा हॉरिजॉन्टल प्लेन के, और जो प्लेन जो हमारे पास मूव करा वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पोजीशन में। देखो यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या है, पहले भी मैंने एक वीडियो सेंड की थी, उसमें भी बताया गया है। इसको दोबारा फिर मैं तुम्हें रिमाइंड करवा देती हूँ। इसमें क्या जो है फर्स्ट है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्टैक्ट ईच अदर, एक दूसरे के पास आते हैं, तो सच दैट दे एक्सर्ट ए प्रेशर, तो ये दोनों के दोनों क्या है, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों जो भी ऑब्जेक्ट हैं कॉन्टैक्ट में आए हैं वो दोनों क्या करेंगे कि प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। द नॉर्मल रिएक्शन इज डेवलप्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो जो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। वो डेवलप कहाँ पे होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के ऊपर। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास ये कोई टेबल है, ठीक है, ये कोई टेबल हुई, टेबल के ऊपर कोई बुक रखी हुई है ये, ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट में आए अपने आप ईच अदर, तो यहाँ पे एक प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, ये प्रेशर है, इसको हम आर से या एन से डिनोट कर देते हैं, तो ये प्रेशर आर एक्सर्ट होगा जो कि परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, ये सरफेस हमारे पास, इस सरफेस के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा बच्चों। ठीक है, तो इसको बोल लेंगे हम नॉर्मल रिएक्शन। ये साइंस का है, आपका फिजिक्स का है, तो यहाँ से ये आपको ध्यान में रखना है, ये रिएक्शन होगा हमारे पास। इसके बाद है टेंशन। टेंशन क्या है, रिएक्शन फोर्स ही है ये भी हमारे पास, डेवलप्ड इन द रोप और स्ट्रिंग विथ व्हेन देयर इज पुल इन इट, जैसे हम स्ट्रिंग को पुल करते हैं टेंशन बनती है उसके अंदर, उसको इन्होंने रिएक्शन का नाम दे रखा है, रिएक्शन भी कह सकते हैं उसको। टेंशन हमारे पास टेंशन फोर्स, ये तो हमने पहले पढ़ चुकी है, ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया आपके पास। इसके बाद है वेट ऑफ द बॉडी। एक तो मास होता है बच्चों, एक वेट होता है। वेट जो है बॉडी का वो क्या होता है, एक फोर्स ही होती है हमारे पास, फोर्स विद विच द बॉडी अट्रैक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। हमारे पास जो फोर्स है, जिस फोर्स के साथ बॉडी अट्रैक्ट हो रही है, कहाँ पर, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हमारे पास उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, उसको वो बोलते हैं हम वेट। तो वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन, तो जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mc के इक्वल होती है आपके पास। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके बाद आ जाओ अब ये वाला, व्हेन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विद एक्सेलरेशन एफ एक्सेलरेशन के साथ हॉरिजॉन्टल प्लेन जो मूव कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। अब जैसे ये है मेरे पास, ये कोई प्लेन है बच्चों, ये प्लेन है, इसके ऊपर कोई बॉडी है हमारे पास रेस्ट पॉइंट पे, इस पे रेस्ट पे है, यहाँ पर कोई बॉडी। ठीक है, तो ये क्या रखा है, ये प्लेन जो ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, मूव कर रहा है अप, और जो उसकी एक्सेलरेशन है वो एफ एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है एफ जो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये इसके कॉन्टेक्ट में आया तो हमारे पास एक क्या होगी, एक रिएक्शन होगा आर। ओके, ये आर रिएक्शन आर होगा। अब जो बॉडी है हमारे पास, जो बॉडी का वेट है, जैसे मान लो हमारी बॉडी का जो मास है वो क्या है, एम है, और जो इसकी वेट होगा वो क्या बनेगा, एम जी। एम जी क्या है, नीचे की डाउनवर्ड की तरफ क्या करेगा, एक्ट करेगा। एम जी वेट के नीचे की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ लेके आएगी। और ये अपवर्ड की डायरेक्शन, तो ये नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर की तरफ होगा हमारे पास, जो कि इस सरफेस के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन ऑफ द मोशन बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या बनेगी, क्योंकि अपवर्ड ऊपर की तरफ है हमारे पास, तो ये वाली पॉजिटिव मिलेगी, और ये नीचे की तरफ लेके जा रहा है, तो ये फोर्स क्या होगी, नेगेटिव। तो आर माइनस में एम जी इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा हमारे पास मास इंटू में एक्सेलरेशन एफ। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी एम एफ प्लस में एम जी, जिस इज इक्वल्स टू एम कॉमन निकलाएगा, एफ प्लस में जी, ये आ जाएगी आर की वैल्यू। तो यही बता रखा है हमारे पास, द वेट एम जी ऑफ द मास एक्टिंग डाउनवर्ड, द नॉर्मल रिएक्शन आर ऑफ द प्लेन ऑन द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, तो रिजल्टेंट फोर्स होगी हमारे पास कोजिंग मोशन ऑफ द बॉडी अपवर्ड, तो आर माइनस में एम जी इज इक्वल्स टू एम एफ के इक्वल होगा, आर की वैल्यू निकाल रखी है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास, जो हमारे पास मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है,
तो विद एक्सेलरेशन एफ के इक्वल। तो अब बच्चों देखो, जो इक्वेशन ऑफ द मोशन बनेगी हमारे पास, रिएक्शन तो ठीक इसके परपेंडिकुलर ही होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो ये तो आर ऊपर की तरफ और एम जी नीचे की। अब क्योंकि हमारे पास जो है डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास ये जो हमारे पास प्लेन है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या होगी, एम जी ज़्यादा होगा तभी तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो एम जी माइनस में आर इज इक्वल टू 4 मास इंटू में एक्सेलरेशन एफ। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाली जाए तो हमारे पास आर की वैल्यू बनेगी एम जी माइनस में एम एफ, इसमें से एम कॉमन निकाल दिया, अंदर बच जाएगा जी माइनस में एफ। ठीक है, ये समझ में आ गया, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे यूज़ वैसे ही बन जाएंगे हमारे पास क्वेश्चन। और ये चीज़ जो है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, क्वेश्चंस में बहुत सारों में कर चुके हैं। जब हमारे पास एक्सेलरेशन जो है ग्रेटर देन हो जाती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, जहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाती है, ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है उससे ज़्यादा हो जाती है, तो फिर क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई बॉडी रखी है और ये प्लेन है और ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ज़्यादा है हमारे पास और ग्रेविटी कम है, तो यहाँ से क्या होगी, जो हमारे पास जो है बॉडी है वो तो ऊपर ही रह जाएगी और जो प्लेन है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, बॉडी और जो प्लेन जो वो टच में नहीं रहेंगे बच्चों। When the plane is moving downwards with acceleration f is greater than g, then reaction r is negative. In this case, the body does not remain in contact with the plane. The body moves freely downward with acceleration g and plane moves downward with acceleration f. जो हमारे पास प्लेन जो है वो तो किस एक्सेलरेशन से जाएगा, f से, और जो बॉडी नीचे आएगी वो g हमारे पास ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से क्या होगी, हमारे पास नीचे की तरफ आएगी, दोनों कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले कई बार, तो ये अपने पास ये पढ़ लेना तुम। और एक है आपके पास यहाँ पे आगे आएगा, मैं तब बता दूंगी अपेरेंट फोर्स क्या है, जो अपेरेंट वेट क्या होता है और रियल जो हमारे पास एक्चुअल वेट है वो क्या होता है, जो क्वेश्चन में आएगा एक बार दोबारा रिपीट करवा दूंगी, ये कर लेना एक बार अच्छे से। इसमें आ जाओ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये है बच्चों, ए बॉडी ऑफ मास 40 kg इज प्लेस्ड ऑन ए लिफ्ट मूविंग अपवर्ड। द लिफ्ट फर्स्ट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन विद constant velocity and finally with retardation of 2 meter per second square. Find the pressure on the lift exerted by the body in each part of the motion. ये तीन पोर्शन में तीन पार्ट दे रखे हैं एक क्वेश्चन में। पहले का रखा है कि बॉडी का मास गिवन है 40 kg के इक्वल है और अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। द लिफ्ट फर्स्ट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये हमारे पास कोई प्लेन है, इसके ऊपर बॉडी है ये, ठीक है, इस बॉडी का वेट दे रखा है 4 kg, तो यहाँ पे वेट लिख देंगे, जो हमारे पास मास है मास लिख दिया हमने, तो वेट होगा हमारे पास, वेट कितना हो जाएगा 440 g। तो वेट नीचे की तरफ हमारे पास एक्ट करेगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड पोजीशन में एक्ट करेगा, और जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर टू सरफेस के ऊपर होगा। R1 ले लिया हमने, हम कंसीडर कर लेते हैं कि R1 जो है वो क्या है, R1 न्यूटन्स जो है प्रेशर ऑफ द बॉडी टू द लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो R1 हमने क्या लिया, प्रेशर लिया बॉडी के ऊपर। ओके, अब जो फर्स्ट पार्ट है वो करते हैं ड्यूरिंग एक्सेलरेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। जब हमारे पास एक्सेलरेशन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, जो हमारे पास लिफ्ट है ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग एक्सेलरेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या बनेगी आपके पास, इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब यहाँ से देखा जाए तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये वाली पॉजिटिव होगी और ये वाली क्या होगी, नेगेटिव, तो यहाँ से बन जाएगा R1 माइनस में 40 g, ठीक है। जो वेट होगा, वेट क्या होगा बॉडी में 40 g, और नॉर्मल रिएक्शन क्या है R1 माइनस में 40 g इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास कितना है बॉडी में 40 kg दे रखा है, और एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे दे रखा है अपवर्ड डायरेक्शन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 रखा है हमने। यहाँ से बच्चों R1 की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, और G न्यूटन की वैल्यू यहाँ पे 9.8 लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन किस में दे रखा है, MKS सिस्टम में दे रखा है। MKS सिस्टम में G की वैल्यू 9.8 होती है, ठीक है, MKS सिस्टम में 9.8 ये वैल्यू पुट कर रखी है G की। R1 की वैल्यू फाइनली सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाती है 552 न्यूटन। ये आ गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड जो है सिचुएशन में क्या कहता है कि हमारे पास जो बॉडी है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हमारे पास क्या जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, विद
कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो मीन्स एक्सेलरेशन क्या होगी बच्चों, जीरो होगी, एक्सेलरेशन जीरो। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या बनेगी हमारे पास, R2 माइनस में 40g इज इक्वल्स टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो जीरो है तो ये पूरा जीरो ही हो जाएगा, तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 40g। ये निकाल रखा है, R2 माइनस में 40g इज इक्वल्स टू 40 इंटू में जीरो, और R2 क्या आ जाएगा 40 प्लस का 40g, जी की वैल्यू 9.8 पुट कर रखी है। लास्ट में हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 392 न्यूटन बन जाता। R2 जो हमारे पास जो रिएक्शन आया है इसमें R2 क्या आ जाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन है आपके पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी। थर्ड पार्ट में क्या रखा है कि रिटार्डेशन दे रखी है, फाइनली रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब जो है रिटार्डेशन है बच्चों, रिटार्डेशन तुम्हें पता है नेगेटिव में एक्सेलरेशन f इज इक्वल टू माइनस में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ओके, रिटार्डेशन नेगेटिव में, एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव में होती है, माइनस में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब मोशन जो है कहाँ, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है तो मीन्स क्या है हमारे पास, ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, ये वाली वैल्यू कम होगी आपके पास, ये जो फोर्स होगी ये कम और ये ज़्यादा, ये बनेगा 40g माइनस में R3 इज इक्वल्स टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास कितना 40 और एक्सेलरेशन कितनी है माइनस में 2। यहाँ से हमें R3 की वैल्यू निकालनी, ओह सॉरी अपवर्ड डायरेक्शन में है बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ नहीं, अपवर्ड डायरेक्शन में सारा का सारा मोशन जो है, तो ये उल्टा कर दिया मैंने। ये आएगा R3 अपवर्ड डायरेक्शन में ड्यूरिंग रिटार्डेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन में, पूरा का पूरा क्वेश्चन। इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। अब जो इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या बनेगी आपके पास, R3 ऊपर की तरफ जा रहा है तो R3 नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो पॉजिटिव मिलेगा आपके पास, और जो हमारे पास वेट है वो क्या बनेगा नेगेटिव, माइनस में 40g इज इक्वल टू 40 इंटू में एक्सेलरेशन। जो रिटार्डेशन दे रखी है माइनस में 2, दिस वन R3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करके लास्ट में आ जाएगा 312 न्यूटन। ओके, आई होप ये क्वेश्चन कर लोगे तुम इजीली। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 5.2 है का सेकंड सम। ए बॉय whose mass is 50 kg stands on a spring waving machine inside a lift. The lift start to ascend. Ascend means ऊपर चढ़ना with an acceleration 2.45 meter per second square. What is the reading in the machine? What will be the reading in the machine when it is in ascent? The lift moves with uniform velocity with acceleration of 4.5 meter per second square. ये आपके पास क्या दे रखा है, मास दे रखा है, बॉय का मास दे रखा है, वो लिफ्ट के अंदर है बच्चों, ठीक है। स्प्रिंग वेविंग मशीन इनसाइड ए लिफ्ट, द लिफ्ट स्टार्ट असेंड, ऊपर की तरफ की, किस एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की वन है। अब व्हाट इज द रीडिंग इन द मशीन, मशीन की रीडिंग बतानी है कि उसमें कितना प्रेशर बना हुआ है। तो ये हमारे पास क्या, ये लिफ्ट है, ये बॉडी है मीन्स बॉय है, इसकी हमारे पास जो वेट दे रखा है, वेट कितना होगा 50g, जो कि डाउनवर्ड की तरफ हमारे पास एक्ट करेगा, डाउनवर्ड पोजिशन में एक्ट करेगा, दिस इज 50g। और जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो आपके पास परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, दिस वन हम कंसीडर कर लेते हैं, ये R1 है। और आपके पास एक्सेलरेशन दे रखी है, एक्सेलरेशन क्या है लिफ्ट की, एक्सेलरेशन है हमारे पास 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या है, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगी बच्चों, ये वाली क्या होगी नेगेटिव। R1 माइनस में 50g इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास कितना है 50 और एक्सेलरेशन बच्चों कितनी है 2.45। यहाँ से R1 की वैल्यू निकाल दो, और G क्योंकि हमारे पास MKS सिस्टम में है तो G की वैल्यू वही 9.8 लेनी है आपको। 50 2.4 इसमें से कॉमन निकाल रखा है, लास्ट में सिंप्लीफाई करके ये आ गया न्यूटन्स में आ गया हमारे पास। इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूटन्स में लिख देना। अगर आंसर मैच करना चाहते हो तो इसमें क्या करना, हमें केजी वेट में निकाल रखा है, तो तुम्हें पता है जी न्यूटन्स किसके इक्वल होता है 1 kg वेट के इक्वल, जी न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg वेट। अब यहाँ से जो है जी न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg वेट के, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे 9.8 से डिवाइड हो जाएगी, केजी वेट में आ जाएगा आपके पास। यहाँ से ये लिखेंगे जी न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg वेट के इक्वल होता है, तो 1 न्यूटन निकालेंगे, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg वेट डिवाइडेड बाय जी, केजी वेट के इक्वल आ जाएगा। ये आगे आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में आए हुए सारे के सारे, इसको लिख सकते हो आप, ये बन जाएगा, हो गया। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट में क्या रखा है, व्हाट विल बी द रीडिंग इन द मशीन व्हेन इट इज इन इट्स असेंट।
द लिफ्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वही फर्स्ट पार्ट आ गया बच्चों। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन एक्सेलरेशन एफ इक्वल्स टू 0 विद रिटार्डेशन ऑफ 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आप दोनों पार्ट जो है ये अपने आप करोगे, 3 ही पार्ट है इसमें पहले वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। ये आप अपने आप कर सकते हो, इसको खुद करना आपको। यहाँ से इसमें आएगा ये वाला सेम बन जाएगा, R2 माइनस में 50 जी इज टू 0, R2 की वैल्यू आ जाएगी 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, या फिर जी से डिवाइड करें, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट में आ जाएगा आपके पास R2 की वैल्यू आ जाएगी 50 kg वेट। सिमिलरली आप रिटार्डेशन के लिए खुद करोगे। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है ए डाइवर जंप इन ए वेल विद लाइफ बेल्ट ऑफ वेट 10 kg on his head. What pressure does the belt exert on him before he reaches the surface of the water? ठीक है, इसमें क्या है, डाइवर जंप करता है तो वो क्या है, बेल्ट हमारे पास सिर पे लगाते हैं, वो बेल्ट का वेट दे रखा है बच्चों 10 kg वेट, 10 kg उसके ऊपर हमने क्या दे रखा है, उसका वेट दे रखा है, ऑफ ऑन हिज हेड। वट प्रेशर डज द बेल्ट एक्सर्ट ऑन हिम, अब ये क्या रखा है, वो क्या प्रेशर एक्ट करेगी, वो जो बेल्ट लगा रखी क्या प्रेशर एक्ट करेगी ऑन हिम बिफोर ही रीचेज द सरफेस ऑफ द वाटर, कि वाटर के सरफेस से पहुंचने से पहले उसके ऊपर क्या जो है प्रेशर डाल देगी, वो प्रेशर निकालना हमें, ठीक है। हम कंसीडर कर लेते हैं लेट R न्यूटन बी द प्रेशर ऑफ द बेल्ट ऑन द हेड, जो हेड के ऊपर जो बेल्ट जो है प्रेशर डाल रही है वो क्या है, R न्यूटन लिया हमने। सो R न्यूटन इज द नॉर्मल रिएक्शन। देखो ये आ गया आपके पास बेल्ट, यहाँ पे ये हेड लगा लो एक टाइप से, तो नॉर्मल रिएक्शन होगा हमारे पास R, ठीक है। हेड ऑन द बेल्ट, जो हेड है बेल्ट के ऊपर जो है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ हेड ऑन द बेल्ट, हेड डालेगा बेल्ट के ऊपर, यह बन जाएगा नॉर्मल रिएक्शन R बन गया। तो इफेक्टिव फोर्स क्या बनती है आपके पास, ये आ गया R, और हमारे पास जो वेट होगा वो डाउनवर्ड पोजीशन में करेगा। अब ये दे रखा है 10 kg दे रखा है, 10 kg हमारे पास वेट दे रखा है, 10 g, तो हमारे पास जो वेट होगा वो क्या होगा 10 g, mg होता है ना mg, तो ये गेट मास इनटू में g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आ जाएगा 10 g। तो इफेक्टिव जो हमारे पास फोर्स बनेगी डाउनवर्ड पोजीशन में, इफेक्टिव फोर्स क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा मोशन, क्योंकि ऊपर से नीचे नीचे की तरफ डाइव करेगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन जो हमारे पास जो मोशन होगा वो डाउनवर्ड पोजीशन में होगा। तो इफेक्टिव फोर्स क्या होगी हमारे पास, ये वाली फोर्स ज़्यादा होगी और ये वाली फोर्स क्या होगी, कम होगी, 10 g, तो ये हमारे पास पॉजिटिव होगी बच्चों, ये वाली फोर्स क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और ये वाली नेगेटिव। तो इफेक्टिव फोर्स डाउनवर्ड पोजीशन में होगा 10 g माइनस में R न्यूटन, 10 g ये हो गया, और R न्यूटन हमने क्या लिया था, नॉर्मल रिएक्शन लिया था, 10 g माइनस में R हो गया। तो इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या बनेगी, इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। इफेक्टिव फोर्स क्या है 10 g माइनस में R, मास कितना बच्चों 10 हमारे पास 10 kg दे रखे, और एक्सेलरेशन क्या है F, एक्सेलरेशन क्योंकि F जो है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि वो सीधा नीचे की तरफ फोल्ड किया उसने, तो ड्यू टू ग्रेविटी क्या हमारे पास यहाँ एक्सेलरेशन क्या है g, दिस विल बी g। देन R की वैल्यू निकालें, 10 g से 10 g क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, R की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा जो बेल्ट का है, नॉर्मल रिएक्शन जो है हेड का बेल्ट के ऊपर, वो क्या होगा 0 होगा। ये बन गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलो ये नेक्स्ट वीडियो में सेंड करती हूँ, काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी ये।